81 कॉम्बिनेशन ऑफ मूलांक एंड भाग्यांक के पार्ट 7 में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि यदि किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 होता है और उसके बाद उसका भाग्यांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है, तो वो उसको किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएगा। इसमें सबसे पहले आता है, यदि किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 आता है, तब उसका लक यानी उसका भाग्य 60% होता है, क्योंकि मूलांक 7 केतु को रूल करता है और मूलांक और भाग्यांक 1 में अंक 1 सूर्य को रूल करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अकल्ट ज्योतिष शास्त्र में जाना चाहिए, तब वो ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। हीलिंग के बिजनेस करने चाहिए, हीलिंग से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहिए, तो उसमें सक्सेस हो सकता है। दूसरा आ जाता है, यदि किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 2 आता है, मूलांक 7 के साथ भाग्यांक 2 में अंक 2 चंद्र से रिलेटेड है, तो ऐसे व्यक्ति की जो इंट्यूशन है, इंट्यूटिव है, कंफ्यूजन है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो पहले से ज्यादा दुगनी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का लक 40% बनता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करा लेनी चाहिए और इसको अपने नाम की स्पेलिंग 5 या 6 पे करा लेनी चाहिए, ताकि ये अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। अन्यथा फिर है हमेशा सारी जिंदगी कंफ्यूजन में ही रहेगा। अगला आता है, यदि किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 3 आता है, क्योंकि मूलांक 7 में अंक 7 केतु से रूल होता है और भाग्यांक 3 का अंक 3 देवताओं के गुरु बृहस्पति से रूल होता है। तो ऐसे व्यक्ति का लक प्रतिशत 60% होता है। ऐसे व्यक्ति को हीलिंग से संबंधित काम करने चाहिए, टीचिंग से संबंधित काम करने चाहिए, एजुकेशन से संबंधित काम करने चाहिए। यानी इस तरह के व्यक्ति का जिसका मूलांक 7 और भाग्यांक 3 आता है, तो इसको हीलिंग, टीचिंग, एजुकेशन के फील्ड को ही चुनना चाहिए और अपनी सक्सेस को लेने के लिए इसको अपनी एजुकेशन को भी समय समय पर बढ़ाते रहना चाहिए। अगला आता है, यदि किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 4 आता है, मूलांक 7 क्योंकि केतु से रूल होता है और भाग्यांक 4 में अंक 4 राहु से रूल होता है। यानी 7 के पास धड़ है और 4 के पास हेड है, तो उसको संपूर्ण बनाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाएगा, हमेशा सक्सेस ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति का लक परसेंट 60% होता है। ऐसा व्यक्ति घर से निकलेगा किसी कार्य के लिए तो सफल होता है। यानी किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी जॉब को करने के लिए अगर उसे सक्सेस होना है, तो उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि वो अपने कंफर्ट जोन में रहेगा तो उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। अगला आता है, यदि किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 5 आता है, मूलांक 7 में अंक 7 केतु को रूल करता है और भाग्यांक 5 में अंक 5 बुध से रूल होता है। बुध क्योंकि बुद्धि का संकेत है, बैलेंस का संकेत है, बिजनेस का संकेत है। बुध बुद्धू भी है, अनजान भी है। ऐसे व्यक्ति का लक प्रतिशत 60% होता है। ऐसे व्यक्ति को हीलिंग के बिजनेस, यानी किसी व्यक्ति को आपने यदि ऊर्जा देनी है तो इस तरह के बिजनेस करेगा तो उसमें सक्सेस होगा। अगला आता है इसमें, यदि किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 आता है, क्योंकि मूलांक 7 में अंक 7 राहु से रूल होता है और भाग्यांक 6 में अंक 6 दानवों के गुरु शुक्राचार्य से रूल होता है।
ठीक है। अब क्योंकि शुक्राचार्य के का स्टूडेंट है राहु केतु, तो ये उसके फायदे के लिए शुक्राचार्य बहुत कुछ करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ही स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स ही खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स से संबंधित बिजनेस करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का लक परसेंटेज 80% होता है। तो यानी जहां मूलांक 7 आया, भाग्यांक 6 आया, तो ये उसकी शक्ति को दोगुना कर देता है। ऐसे व्यक्ति के पास लग्जरी की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का नेचर भी रोमांटिक ही मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होता रहेगा। यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 आता है, क्योंकि 7 अंक राहु से रिलेटेड है, तो ऐसे व्यक्ति का लक प्रतिशत 20% रहता है। ऐसे व्यक्ति की मैरिज में प्रॉब्लम होती है। ऐसा व्यक्ति डिसअपॉइंटमेंट होता है। ऐसा व्यक्ति हेल्थ की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड होता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों से धन से संबंधित, प्यार से संबंधित धोखा भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम की करेक्शन भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो लक परसेंटेज है वो 20% आता है। जिस भी व्यक्ति का लक परसेंटेज 20 से कम आता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने नाम की करेक्शन भी करा लेनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को अपनी नाम की करेक्शन 5 पर ले आते हैं, 6 पर ले आते हैं, तो ये अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अपनी मैरिज से संबंधित प्रॉब्लमों को दूर कर सकते हैं, अपने डिसअपॉइंटमेंट को दूर कर सकते हैं। अब आता है, यदि किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 आता है, तो 7 अंक क्योंकि राहु से रिलेटेड होता है और 8 शनि से, ऐसे व्यक्ति का लक परसेंटेज 20% होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अकल्ट के फील्ड में जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम की करेक्शन भी करा लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम की करेक्शन अंक 5 पर लेके आते हैं या 6 पे ले आके आते हैं, तो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को रिलीजियस प्लेस पर पैदल जाना चाहिए और वहां सेवा करनी चाहिए। यदि कहीं लंगर लग रहा है, लंगर चल रहा है, तो वहां भी ऐसे व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए। जितनी ज्यादा ये रिलीजियस प्लेस पर सेवा करेगा, उतना ही ये अपने भाग्य को सही बना सकता है। ऐसे व्यक्ति को अकल्ट के फील्ड में जाना चाहिए, ज्योतिष के फील्ड में जाना चाहिए, वहां ये सक्सेस प्राप्त कर सकता है। स्पोर्ट्स में भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 आता है, भाग्यांक 9 में अंक 9 क्योंकि मंगल देव से रिलेटेड है, तो ऐसे व्यक्ति का लक परसेंटेज 80% होता है। ऐसे व्यक्ति को टीचिंग में जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन में जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, जहां दिमाग से ज्यादा बॉडी की जरूरत हो, वहां ये व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने आप को फिट रखने के लिए जिम भी जाना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति अपने आप को फिट रखेगा, तो वो और ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर सकता है। अब लास्ट में आते, यदि किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आता है, तो ऐसे व्यक्ति प्लीज इस वीडियो को सुने और इस वीडियो में दिए गए रेमेडीज का ध्यान रखें। सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें। अंत में सभी श्रोताओं का धन्यवाद करूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।